How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our third chapter of class third only, which is about animals and plants. The very creative the creatures, or we can say the very interesting creatures that God has created in our environment. We have to discuss about them only, which are plants and the animals. Okay, chalo. So let's start our chapter. See, plants, animals, and human beings show all the features of living things. They also show many differences between them in many ways. So basically, living creatures की अगर हम बात करते हैं, so हमारे नेचर में थ्री टाइप्स के या थ्री ब्रॉड कैटेगरीज है जो लिविंग कहलाती है, सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स. इनके अंदर लिविंग थिंग्स के सभी फीचर्स होते हैं और इनमें क्या बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मूवमेंट की बात करते हैं. सो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन. दे शो वैरायटी इन देयर मूवमेंट्स. फॉर एग्जांपल, दे कैन वॉक, ग्लाइड, स्विम, फ्लाई एंड रन. द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड लोकोमोशन. Plants do not show locomotion. They remain fixed to the ground because they do not have to search for food or water. Only some part of the plant show movement. एनिमल्स जो होता है, यूजुअली एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं. किसकी सर्च में? फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन की सर्च में. दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब इनके मूवमेंट्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है. हर एक के मूव करने का तरीका भी, एनिमल का मूवमेंट का तरीका, द वे हाउ दे मूव इज नॉट सेम इन एवरी एनिमल. ओके, जैसे कि कुछ एनिमल वॉक करते हैं, कुछ ग्लाइड, स्विम, फ्लाई, रन. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट व्हिच आर सीन इन द एनिमल्स. एंड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ये जो मूवमेंट होता है एनिमल्स का इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दिस इज नोन एज लोकोमोशन. लेकिन प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन. प्लांट्स को लोकोमोशन की जरूरत नहीं होती है बिकॉज उनको फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट में कहीं घूमना नहीं पड़ता है. ठीक है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. कुछ ही पार्ट होते हैं प्लांट के जो मूवमेंट शो करते हैं, अदरवाइज दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, नाउ सेकंड इज व्हाट? ब्रीदिंग. एनिमल्स ब्रीद इन एयर थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से. जैसे कि टाइगर, वेल, मंकीज, ये किसके थ्रू? अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. फिशेस ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. ओके, एंड फ्रॉग्स ब्रीथ करते हैं थ्रू स्किन एंड लंग्स बोथ. इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, कॉकरोचेस, इनकी बॉडी सरफेस पे देयर आर टिनी होल्स जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, so plants breathe through small openings on their surface of leaves called stomata. Plants किसके थ्रू? उनके leaves वाले पार्ट के सरफेस पर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, which are known as stomata, and they use these stomata only for the gaseous exchange among them. Okay, now next see holes in insect. Insects में क्या होते हैं? होल्स होते हैं जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. These are the gills which are there in what? Fishes. These are lungs which the human beings and most of the mammals basically use for the breathing process, and these are stomata. ये जो आपके plants के leaves surface पर present होते हैं जिसके थ्रू वो breathe करते हैं. Next is nutrition. Okay, so nutrition basis पे कैसे एक एनिमल और प्लांट के बीच में डिफरेंस होता है. सो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि एनिमल्स क्या नहीं कर सकते, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर फूड, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्सो. या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. लेकिन बाकी जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं ना कहीं किनके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर own food. See, they have given you an example like animals, cow, horse, goat, buffalo, deer, rabbit, etc. ये क्या खाते हैं? ये plants को खाते हैं. फिर कुछ animals है like lion, tiger, wolves. ये क्या खाते हैं? ये आपके flesh eater होते हैं, not plant eaters. We will write over here what? We write flesh eater. FLESH. Flesh eater. What do we mean by flesh? Flesh is meat. Okay. दूसरे animals का क्या? मीट खाया जाता है इन एनिमल्स के थ्रू, इसलिए मैंने फ्लैश ईटर्स कहते हैं. हाउ एवर ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. लेकिन अगर ग्रीन प्लांट्स की बात करी जाए तो ग्रीन प्लांट्स क्या किसी भी दूसरे लिविंग क्रिएचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. वो अपने ही थ्रू क्या खुद खाना प्रिपेयर करते हैं और उसको वो कंज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नॉन लिविंग फैक्टर्स. ठीक है, only non-green plants like moles and mushrooms get their food from dead and decaying matter. लेकिन कुछ
जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बिकॉज वो नॉन ग्रीन है, देयरफॉर दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक मोल्ड्स, मशरूम। तो ये कहाँ से अपना फूड ड्राइव करता है? ये डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है वहां से अपने फूड को, न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं। ओके, चलो। सी प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एनिमल्स है विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड फ्लैश ऑफ देयर फॉर देयर फूड। नेक्स्ट इज व्हाट? रिप्रोडक्शन। Now, animals produce their own food by laying eggs or by giving birth to young ones. Some animals like cat, cow, dog, deer give birth to the young ones. Some animals like birds and snakes lay eggs. Animals क्या? Animals अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, या तो एग्स ले करके या यंग वंस को बर्थ दे के, है ना? जैसे कि कैट, काउ, डॉग, डियर है, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। एंड द एनिमल्स लाइक बर्ड एंड स्नेक्स, व्हाट दे डू? दे ले एग्स, और फिर उन्हीं एग्स से इनके बेबीज हैच आउट होके बाहर आते हैं। लेकिन मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स व्हेन सोwn। प्लांट्स की अगर बात करें तो वो क्या करती हैं? सीड्स प्रोड्यूस करती हैं जब उनको सो किया जाता है, और इन्हीं सीड्स के थ्रू क्या किया जाता है? न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं। ओके, सी देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट स्टेम। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट्स। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं विच कैन नॉट ग्रो और विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स, दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट। उनके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं सच एज रूट, स्टेम, फ्लावर, यहाँ से ये ग्रो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है रोज। रोज प्लांट कहाँ से ग्रो करता है? रोज प्लांट ग्रो फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट एंड टर्निप एंड कैरेट ग्रो फ्रॉम द रूट। ठीक है, रोज किसके थ्रू? प्लांट की जो स्टेम होती है वहां से ग्रो करते हैं। फिर आपका टर्निप है, कैरेट है, ये रूट्स के थ्रू ग्रो करती है। तो सभी प्लांट्स इसके थ्रू ग्रो नहीं कर सकते हैं, कुछ उनके बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं। चलो, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू टच। टच के टूवर्ड्स रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है? सो एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग व्हिच हेल्प देम टू सेंस थिंग्स अराउंड them. They use these organs to feel and respond to change in their surroundings. Plants are not sensitive to touch except some plants like touch me not plant. Animals के पास क्या होता है? Animals के पास बेसिकली कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं लाइक आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, जिनसे ये अपने सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं, फील करते हैं, और फिर उसके टूवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, है ना? इन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू ये अपने सराउंडिंग्स में आने वाले चेंज को सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो टच के टूवर्ड्स सेंसिटिव नहीं होते, एक्सेप्ट सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट है, आई विल शो यू इन द पिक्चर आल्सो। सी दिस इज योर टच मी नॉट प्लांट। ये आपका टच मी नॉट प्लांट है। आप इसे जैसे ही क्या करते हो, टच करते हो, इसकी लीव्स क्लोज हो जाती है। सो इस तरीके से ये सेंस कर पाता है टच को। अदरवाइज ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं दे आर नॉट सेंसिटिव टूवर्ड्स द touch. Next is what? Growth. Plants develop from seed, part, leaves, or spore. Plants grow throughout their life, while animals' growth takes place till a specific time. Example: a kitten grows into a cat. Once it becomes a cat, its growth stops. When it becomes old, it dies. प्लांट्स किसके थ्रू? प्लांट्स अपने सीड, पार्ट, लीव्स या स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो इनकी थ्रू आउट द लाइफ हमेशा चलती रहती है ना? लेकिन एनिमल्स की ग्रोथ एक स्पेसिफिक एज तक ही होती है। एग्जाम्पल गिवन है कि एक किटन है, किटन ग्रो करके एक कैट में डेवलप होगी, और जब वो एक फुली मेच्योर कैट में डेवलप हो जाएगी, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, वो फिर इसके बाद ओल्ड होगी एंड इट विल डाई इवेंचुअली। ठीक है ना? तो हर एक एनिमल का एक स्पेसिफिक एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होता है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ ज्यादातर क्या है? चलती रहती है। उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन उनकी ग्रोथ हमेशा चलती रहती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। अब प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं हमारे नेचर में, इसीलिए इनके बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सी animals and plants depend on each other. Honeybees and butterfly take nectar from the flowers and in return help a flower to turn into seed. The seed is thrown by us after we eat the fruit. When the conditions are favorable, they become a new plant. Plants prepare their food with the help of carbon dioxide gas, which is given out by animals while breathing. See, एनिमल्स और प्लांट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल गिवन है, हनी बीज है, बटरफ्लाईज है, ये क्या करते हैं? ये फ्लावर्स में से
नेक्टर लेते हैं, नेक्टर को सक करते हैं और फिर उसको क्या रिटर्न में फ्लावर को हेल्प करते हैं उनकी सीड टर्न करने में, है ना? और फिर ये सीड क्या होती है, जब मान लो अगर हम लोगों ने क्या उनको खाया और फिर उसके बाद कहीं थ्रो कर दिया, थ्रो करने के बाद ये क्या करते हैं, बाद में जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये वहाँ से रीजनरेट हो जाती हैं, दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। फिर प्लांट्स की जब बात करें, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू। और ये गैस कौन प्रोड्यूस करता है, ये गैस प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स। जब वो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेल आउट करते हैं, विच इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है, सो प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और इन रिटर्न दे गिव आउट ऑक्सीजन गैस। ठीक है, plants prepare their food by using carbon dioxide and animals use oxygen for their breathing. Without oxygen, all animals will die. Hence, plants and animals are dependent upon each other. So, plants अपना जो खाना प्रिपेयर करते हैं उसके लिए वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि एनिमल्स एक्सेल आउट करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। ठीक, फिर इन रिटर्न प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, जिनको जो एनिमल्स है वो ब्रीथ इन कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, so the chapter is completed. We have discussed the various differences between the plant and animal nature. Okay, I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.